नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आप सब लोगों ने सुना होगा आस्तीन के सांप। आस्तीन के सांप का मतलब जिन्हें आप पालते पोसते हैं, बाद में वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जिन्हें दूध पिलाते हैं, बाद में वो डस लेते हैं। जिनके लिए आप करते हैं, वो आपको नीचे गिराने के लिए करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं सत्ता सिंहासन की राशि, सत्ता सिंहासन का लगन, मान सम्मान की राशि, मान सम्मान का लगन। कुछ लोग रुदन करते हैं कि जी सत्ता सिंहासन मान सम्मान तो मिलता नहीं। सर, मिलना चाहिए। आपके कटोरे में छेद है, अपने कटोरे को ठीक करिए। व्यक्तित्व में प्रॉब्लम है। वो कहा परमात्मा ने बनाया तो इसी उद्देश्य है। अब आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, ये आपकी गलती है। तो सिंह लगन सिंह राशि के जातकों के लिए एक सुंदर सा अपडेट है। आपके बर्थ चार्ट पे 28 से 28 तारीख से एक योग बना था, एक दोष बना था, वो खत्म हो रहा है, जिसका नाम है काल सर्प दोष। ठीक है, तो काल सर्प दोष की समाप्ति। अब काल सर्प दोष समाप्त होने के बाद क्या फल देगा? तो देखो महाराज जी, राहु महाराज आपके बर्थ चार्ट पे सप्तम भाव में चल रहे हैं और केतु महाराज आपके लगन में चल रहे हैं। शब्द बड़ा भयंकर है, काल सर्प योग। काल भी डराता है और सर्प भी डराता है। एक सांप आ जाए ना कमरे में, अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। कहाँ चढ़ जाएं, कहाँ भाग जाएं। क्यों? भय है। किससे? मृत्यु से। क्योंकि काल का स्वरूप है उसका फन। तो राहु के जो देवता है उनका नाम है काल, केतु के जो देवता है उनका नाम है सर्प। इन दोनों शब्दों, दोनों देवताओं के मिलन से जो बनता है उसको बोलते हैं काल सर्प। यह कामों में अवरोध उत्पन्न करता है। एक तरफ बनता है, मतलब 180 डिग्री पे, सारे ग्रह एक तरफ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे दाएं बाएं। जब एक तरफ आ जाएं तो बनता है काल सर्प दोष। यह काल सर्प दोष तब ज्यादा प्रभावी हो जाता है जब राहु को अधिक बल मिल जाए। जैसे राहु वर्तमान में शनि की राशि में चल रहे हैं, बलशाली हैं भाई। अब छोटा पायजामा कांग्रेस शासित प्रदेशों में जाके रहे। वही थे ना, कौन डान थे यूपी के, मुख्तार। हाँ, तो वो बोले कि नहीं, हमें ऐसी जगह पंजाब में ही रहने दो, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार थी और अच्छा करेंगे। यूपी में आएंगे तो बाबा जी उनका ढाबा बिगाड़ देंगे, तो भी बाद में बिगाड़े ही। तो यहाँ पे आपको जिस ग्रह आपके मित्र ग्रह है वहाँ सपोर्ट मिलता है। तो राहु को शनि का सपोर्ट मिल रहा था। यहाँ पे कुंभ राशि में राहु का अपना नक्षत्र है, तो बलशाली है, प्रभावशाली है। इसलिए कामों में रुकावट है। आप प्रयास कर रहे हैं, काम एक बार में हो नहीं रहे हैं। या काल सर्प योग एक्सीडेंटल योग बनाता है और कामों में स्पेशली रुकावट देता है। आपके अंदर प्रतिभा होती है, लेकिन आपकी प्रतिभा को इग्नोराय नमः, घनघोर इग्नोराय नमः नहीं देखा जाता। किसी न किसी को जुगाड़ काम कर जाता है, किसी कोई ना कहीं भाई बंदी काम कर जाती है। आप प्रतिभाशाली हैं, किसी बड़े आदमी का फोन आ गया, प्रतिभा आपकी तेल लेने गई, देखेंगे ही नहीं जी, जुगाड़ बोलता है। तो वो सारे जो दबाव थे, उस तरह की परिस्थितियां थी, यहाँ से खत्म होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह आ गए थे। अब यहाँ से सारे ग्रह राहु केतु के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, एक दबाव से मुक्त हो जाएंगे, एक प्रेशर से। जैसे कोरोना काल में हमारे आपके ऊपर प्रेशर था सरकार की नियमावली का। सुरक्षा हमें अपने ही करनी थी, लेकिन सरकार की कुछ गाइडलाइन आ गई, तो उसके अंतर्गत ही आपको काम करना है। यदि आप अपने मन से मार्केट भी जाते थे तो पुलिस वाले ऐसी जगह धरते थे कि आप धरने लायक नहीं बचते थे। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ रहे हैं। आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया? नहीं किया तो फिर राधे राधे। कैसे काम चलेगा भाई? सपोर्ट करते चलिए। माना आप लोग बड़े हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना होता है कि सब्सक्राइबर बटन पे उंगली लगाने से आप छोटे हो जाओगे। ठीक है, कर लीजिए। पसंद आएगा तो शेयर करिएगा, नहीं आएगा छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे आपके व्यक्तित्व में उभार आएगा। एक चीज मैं अभी आपको क्लियर से बता रहा हूँ कि यद्यपि यह काल सर्प योग खत्म हो रहा है, अवरोधक खत्म हो रहे हैं, नए रास्ते मिल रहे हैं, नई चीजें मिल रही हैं, किंतु और परंतु दोनों, आप अपनी सेहत पे लापरवाही मत बरतिएगा। यह जो समय चल रहा है आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि आपके लग्नेश
आपके राशि 12वें घर में है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की आपके अंदर कमी है, छोटी छोटी चीज़ें लंबी हो जाएंगी, छोटा सी बीमारी, छोटे से रोग लंबी परेशानी में चले जाएंगे, कृपया ध्यान रखिए। काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। स्वास्थ्य से बड़ी संपदा इस दुनिया में कुछ नहीं है। हमें अक्सर एहसास होता है जो हम गंवा देते हैं, फिर डॉक्टर की दवाओं के साथ चलते हैं, चलना पड़ेगा सर। तो केतु का प्रभाव, राहु का प्रभाव खत्म होने के बाद आपके मंगल एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। मंगल निकल के धन के घर में जा रहे हैं। आपके बर्थ चार्ट में मंगल महाराज सुख के स्वामी हैं और भाग्य के स्वामी हैं। यही एक अकेला ग्रह निकला है। मजे की बात ये भी जान लीजिए, मंगल ही निकले हैं और बकाया ग्रह राहु केतु के मध्य में, लेकिन वो जो दरवाजा था ना वो टूट गया है। क्या दरवाजा टूट गया? आ जा सकते हैं। सेनापति ने बोला मैं चक्रव्यूह के द्वार को ध्वंस करता हूँ, जाओ तुम लोग भी धीरे से पीछे पीछे आ जाओ। अब कौन कौन निकल पाता है? तो यहाँ पे सुख के संसाधन, सुख के साधन ठीक होंगे। माता, भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड आप कुछ काम करना चाहते हैं, काम नहीं हो रहे थे, यहाँ पे आपके काम होना शुरू हो जाएंगे। भाग्यम फलत सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। अगर आपका भाग्य सपोर्ट करे ना मित्र, तो फिर आपको कुछ भी कर सकते हैं। फिर आपको सपने जैसे लोग मिल जाएंगे, जुए में आपको इंद्रप्रस्थ जीत के दे देंगे। सिर्फ पुरुषार्थ से आप इंद्रप्रस्थ बना सकते हो, भोग नहीं कर सकते। जीवन में बहुत लोगों को देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियां बनाते हैं, बड़े बड़े, लेकिन जब उनको आराम करने का समय आता है तो बच्चे हथिया लेते हैं। बच्चे अपने अंदर कष्ट में लेके बोलते हैं आप वृद्धाश्रम में जाओ। तो ये जो योग दोष बनते हैं इसी की वजह से होता है। तो यहाँ से यह दोष का टूटना आपके मुक्त होने जैसा है, आप मुक्त हो जाएंगे। जो कोहरा था, कोहरा आपके जीवन से छटेगा, परेशानियों का दौर हटेगा। यह काल सर्प योग आपके प्रतिभा को मार देता है, आपके व्यक्तित्व को दबा देता है। आप काम तो करते हैं लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ले लेता है। जैसे अपने यहाँ एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हुए आदरणीय मनमोहन सिंह जी, ज्ञानी आदमी थे लेकिन दबाव में थे। दबाव इतना था कि उनके द्वारा लाया हुआ अध्यादेश को एक युवा जो 58 साल होने के बाद, अच्छा आप सब अपने कितने उम्र के हैं? हम लोग तो 50 साल क्रॉस होने के बाद हमारे समाज में लगता है बहुत सीनियर हो गए और अब नई पीढ़ी को मौका दो 50 के ऊपर। लेकिन अभी युवा हैं और ठीक है, परमात्मा सबको युवा बना के रखे, तो आप भी युवा हैं, ठीक है। अध्यादेश फाड़ देते थे तो मनमोहन सिंह जी बेचारे कुछ नहीं कर पाते थे। आज पार्टी लाइन के खिलाफ जाके देखिए ना, उपराष्ट्रपति थे धनखड़, थोड़ा जाट वाला दिमाग चला उनका, मैं ये कर सकता हूँ, इस्तीफा ले लिया गया 2 मिनट में। देते हो या धक्का मार के बाहर करें। तो जब आपके ऊपर काल सर्प योग रहेगा तो आपके अध्यादेश को फाड़ दिया जाएगा। और आप काल सर्प योग से मुक्त रहोगे तो पार्टी लाइन से बाहर जाके तो दिखाओ। 60 गन थे शत्रुघ्न सिन्हा, बड़े उछलते थे, हार गए ना। जो वहां से हटा है वो फाड़ दिया गया है, ठीक है। सत्यपाल मलिक बन के बाद आप बाद में आईसीयू में भर्ती हो जाओ, अलग बात है। तो यह जो योग है यह आपके व्यक्तित्व को उभारेगा, आपके काम को ठीक करेगा। किंतु अभी आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 3 तारीख से आपके सूर्य नारायण अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। अश्लेषा बांधता है, पैरों में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पैरों की नसों में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपके पैरों में चोट वोट है तो देख लीजिए। कोई अगर छोटा सा घाव है तो उसको ध्यान दीजिए, नहीं वो घाव कब बड़ा हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो काल सर्प योग से मुक्त होने की आपको शुभकामना। परमात्मा आपके मार्ग को प्रशस्त करे। 29 को नाग पंचमी है। नाग थोड़ा सा जब भी आप शिव मंदिर में जाते हैं वहाँ पे नाग जरूर होते हैं, तो थोड़ा सा दुग्धम समर्पयामि, जलम समर्पयामि, जो कुछ होता है समर्पयाम करके आइएगा। चीज़ें आपके लिए बेहतर हों, हमारी मंगल में शुभकामना। परमात्मा आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें। यहाँ से आपके व्यापारिक गतिविधियाँ अच्छी चलेंगी, व्यापार दौड़ेगा, मैरिज लाइफ ठीक होगी, सेहत थोड़ा सा जो दबाव में था कम और ठीक होना शुरू हो जाएगा, व्यक्तित्व उभार मारेगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।